हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर की सभी जरूरी शॉर्टकट कीज। कंप्यूटर का यूज करते समय कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कीज का यूज करके हम लोग अपने काम को आसान बनाने के साथ साथ अपना बहुत टाइम भी सेव कर सकते हैं। अगर आप भी कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं और आपको एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं कंप्यूटर की A to Z सभी शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सब सीखते हैं। शॉर्टकट कीज को समझने के लिए मैंने MS वर्ड पर कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लिया है, जहां पर हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली भी शॉर्टकट कीज समझेंगे और उसके साथ साथ जितनी भी जरूरी शॉर्टकट कीज हैं एक एक करके सबको समझेंगे। तो पहली शॉर्टकट कीज हमारी जो है वो है Ctrl+A। अगर हमें एक साथ सभी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है या हमारे पास ज़्यादा फाइल्स हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें एक साथ सिलेक्ट करनी है तब हम लोग Ctrl+A के साथ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट है, अगर हमें इसको एक साथ सिलेक्ट करना होता तो बस हम Ctrl+A करेंगे और आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इसके साथ अगर हमारे पास फाइल्स होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर हमें इसको भी एक साथ सिलेक्ट करना होता तो बस Ctrl+A करेंगे और आप देखेंगे सारी फाइल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है कि अगर हमें कभी अपना कोई टेक्स्ट कॉपी करना है या हमारे पास फाइल्स हैं उनको कॉपी करना है तो वो कैसे करना है, तो हम लोग Ctrl+C के साथ कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अभी आप देखेंगे एक टेक्स्ट है, अगर हमें इसको कॉपी करना होता तो बस सिलेक्ट करेंगे, आपको जितना भी सिलेक्ट करना है Ctrl+C के साथ आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको पेस्ट करना है तब आप Ctrl+V के साथ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, आप देखेंगे Ctrl+V, ये टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया है। इसको हम लोगों ने पहले कॉपी कर लिया था। इसी तरह से अगर आपको कोई फाइल्स वगैरह उनको कॉपी पेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक फाइल है, जैसे मैं Ctrl+C करूँगा, आप देखेंगे अभी ये कॉपी हो गई है। अगर अभी हमें इसको पेस्ट करना होता तो बस Ctrl+V करेंगे, आप देखेंगे सेम फाइल जो है वो पेस्ट भी हो गई है। इस तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये कहीं पर भी है, चाहे हम लोग पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, एक्सेल, गूगल शीट, कोई भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर हम लोग डाटा को कॉपी पेस्ट इसी तरह से करते हैं Ctrl+C के साथ। सिलेक्ट भी Ctrl+A के साथ ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है हमारी वो है कि अगर हमें अपने डाटा को या किसी भी फाइल को कट करना है तो वो कैसे करना है, तो हम लोग Ctrl+X के साथ कट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे ये डाटा है, अगर हमें इसको कट करना हो तो सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा जो है कट हो गया है। इसी तरह से अगर हमें किसी फाइल को कट करना होता है तो आप देखेंगे, जैसे अगर आपको किसी भी फाइल को कट करना है आप बस उस फाइल पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही Ctrl+X करेंगे, अब आप देखेंगे अभी ये कट हो गई है, लेकिन अभी आपको ये शो नहीं हो रही। जैसे हम लोग कहीं और पेस्ट करेंगे तब वो यहाँ से हट जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, जैसे ही अगर मैं यहाँ पर अभी पेस्ट करूँगा, अब आप देखेंगे ये फाइल जो है यहाँ पर आ गई है, लेकिन अगर अभी हम लोग डेस्कटॉप पर देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ से वो फाइल जो है वो हट चुकी है। तो इस तरह से हम लोग कट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है हमारी अंडो कैसे करना है, रीडो कैसे करना है। ये क्या है, कई बार हम लोग कुछ वर्क कर रहे होते हैं और हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अगर हमें बैक करना है तो हम लोग Ctrl+Z के साथ अंडो कर सकते हैं और Ctrl+Y के साथ रीडो कर सकते हैं। अब इसी को समझते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे कोई टेक्स्ट कॉपी करना होता, सेम में इतना पूरा ही टेक्स्ट ले लूँ, अगर मैं अभी इसको जैसे कॉपी की जगह अगर हमसे कट हो जाता है, जैसे बाई मिस्टेक मैं कट करता हूँ, अब आप देखेंगे कट हो गया है। अगर आपको यही एक्शन बैक करना है तो हम लोग Ctrl+Z के साथ बैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम में हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हो, ये हर जगह काम कर जाती है Ctrl+Z। इसी तरह से अगर अभी हमें इसको रीडू करना होता तो देखिए Ctrl+Y के साथ हम लोग रीडू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने एक्शन को बैक भी कर सकते हैं, आगे भी आपको जो करना आप कर सकते हैं। तो ये अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है हमारी वो है कि अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं और उसे एक साथ क्लोज करना है तो वो किस तरह से करना है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्रोम पर आते हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पर मैंने 2 टैब ओपन कर रखे हैं, 2-3 टैब अलग अलग तरह के। अगर हम लोगों को एक साथ टैब को क्लोज करना होता तो हम लोग Ctrl+W के साथ टैब को क्लोज कर सकते हैं। अभी देखेंगे आप 3 है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए Ctrl+W करेंगे, आप देखेंगे एक टैब क्लोज हो गया, फिर करेंगे दूसरा हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को टैब क्लोज करने हैं तो हम लोग Ctrl+W के साथ कर सकते हैं। अगर पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो वो कैसे करना है मैं आपको एक्सेल पर दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है, और अगर हमें इसको एक साथ क्लोज करना होता तो हम लोग Alt+F4 के साथ कर सकते हैं। अब ये क्या है, क्योंकि अब तक तो हम लोगों ने Alt+F4 से हमेशा शट डाउन किया है, तो हम लोग इसको जो है कि क्लोज भी कर सकते हैं। शट डाउन कब करते हैं, जब हम लोग विंडो पर वर्क कर रहे होते हैं
तो वहाँ पर अगर हम लोग Alt F4 जब प्रेस करते हैं तब क्लोज हो जाता, सॉरी शट डाउन हो जाता है जो हमारा कंप्यूटर है। लेकिन अगर हम लोग किसी और सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, अगर अभी मुझे इसको क्लोज करना होता मैं बस Alt F4 करूँगा। आप देखेंगे यहाँ से क्लोज का ऑप्शन जो है वो आ गया है। जैसे अगर आपको सेव करना है, अगर नहीं सेव करना वो तो आपका है। देखिए मैं जैसे डोंट सेव करूँगा, अब आप देखेंगे वो जो है क्लोज हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी कोई चीज़ क्लोज करनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें शट डाउन करना होता तब आप देखेंगे जैसे ही मैं Alt F4 करूँगा आप देखेंगे शट डाउन का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से हम लोग शट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है हमारी, हम लोगों को अपने पीसी को लॉक कैसे करना है। कई बार क्या होता है हम लोग कुछ अपना इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और हमारा फ्रेंड या कोई कलीग आ गया है और हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारा उस वर्क को देखे। तो चाहे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हो, हम लोग विंडो L के साथ अपने पीसी को लॉक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है विंडो D। ये क्या है, कई बार हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे होते हैं और अगर हम लोगों को डेस्कटॉप पर जाना है तो हमें उनको एक एक करके मिनिमाइज करना होता है, पर हम लोग विंडो D के साथ डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे ही मैं विंडो D प्रेस करूँगा आप देखेंगे हम लोग डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ गए हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर पर हम लोग वर्क कर रहे थे वो एक साथ मिनिमाइज हो गए। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कंट्रोल R। इसका क्या काम है, कई बार हम लोग किसी विंडो पर वर्क कर रहे हैं और अगर हमारा कोई नेट इश्यू आ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग कंट्रोल R के साथ उसको रिलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है हमारी वो क्या है कि अगर हम लोगों को अपनी किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी चेक करनी है तो वो किस तरह से करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऊपर वाली दिखाता हूँ। ये फाइल जैसे देखिए मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर रखा है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें चेक करनी होती तो हम लोग Alt और एंटर के साथ प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही Alt और एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ गई हैं। तो इस तरह से हमें जब भी चेक करनी होती है किसी फाइल की कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है हमारी वो है Alt लेफ्ट एरो और Alt राइट एरो। इसका काम क्या है मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे अभी आते हैं हम लोग फाइल पर, अभी आप देखेंगे हम लोग यहाँ फाइल पर आ गए हैं और ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फोल्डर शो होते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर रखा है। तो अगर हम लोगों को बैक होना होता है, जैसे दूसरे फोल्डर पर जाना होता है, बैक या आगे जाना होता है, तो जैसे देखिए Alt और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ से फोल्डर जो है वो चेंज हो रहे हैं, देख सकते हैं। अगर इसी तरह से हम लोगों को आगे जाना होता तो Alt राइट एरो आप देख सकते हैं, जैसे ही Alt राइट एरो करेंगे तो आगे आ जाते हैं और Alt लेफ्ट एरो के साथ बैक आ जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कि हम लोगों को अपनी फाइल को डिलीट किस तरह से करना है। तो एक एक करके समझते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग फाइल को डिलीट कर सकते हैं। आते हैं एक सेकेंड। अभी आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ये फाइल है, मैंने जिसको सिलेक्ट कर रखा है। अगर इसको डिलीट करना है हम लोग कीबोर्ड में डायरेक्ट डिलीट प्रेस करेंगे तब भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल D प्रेस करेंगे तब भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कंट्रोल D करेंगे आप देखेंगे डिलीट हो गई है। लेकिन अगर हम लोग डिलीट से या कंट्रोल D से डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है। अगर हम लोगों को परमानेंट डिलीट करना है तो हम लोग शिफ्ट डिलीट करेंगे। कीबोर्ड में जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट के साथ अगर डिलीट प्रेस करेंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। जैसे देखिए ये फाइल जो है, अगर मुझे इसको परमानेंट डिलीट करना होता तो देखिए शिफ्ट डिलीट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आ भी जाती है नोटिफिकेशन, या आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो बस आप यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है हमारी वो है Alt टैब। ये क्या है, कई बार हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर पर या हम लोग अलग अलग विंडो पर वर्क कर रहे होते हैं और अगर हमें उनको स्विच करना है तो हम Alt टैब के साथ स्विच कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे Alt टैब करेंगे आप देख सकते हैं अभी जितने भी हमारे पास विंडो हैं और जिन सॉफ्टवेयर पर हम लोग वर्क कर रहे हैं सारे शो हो रहे हैं यहाँ पर। अगर हमें किसी को स्विच करना है बस एल्टर को होल्ड करे रहेंगे और टैब से प्रेस करेंगे। आप देखेंगे जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको हटाएंगे छोड़ेंगे आप देखेंगे उसी पर आ गए हैं। फिर दूसरे किसी को करते हैं आप देख सकते हैं हम लोग उस पर आ गए हैं। इससे आप एक चीज़ और देखेंगे, जब हम लोग फिर से आते हैं हम लास्ट जिस पर भी वर्क कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पर रिसेंट में दिख रहा होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो हैं वो हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ करते हैं, तो इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, अभी आप देखेंगे कर्सर आगे रखा है, वीडियो जो लिखा हुआ है।
अगर हम लोगों को एक एक कैरेक्टर के आगे कर्सर ले जाना है तो कीबोर्ड में जो एरो की दी गई है उससे कर सकते हैं। देखिए जैसे राइट एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे राइट जा रहा है, अगर लेफ्ट करेंगे तो कर्सर जो है वो लेफ्ट आ रहा है। तो इस तरह से एक एक कैरेक्टर के कर सकते हैं। अगर हमें एक वर्ड के आगे पीछे करना है तो वो किस तरह से करना है, जैसे अभी आप देखें यहाँ पर वीडियो के पहले रखा है। अगर यही कर्सर हम लोगों को प्रोवाइड से पहले लाना होता है या पावरफुल से पहले लाना होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग जैसे ही कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे नेक्स्ट जो वर्ड है उसके पहले आ जाएगा एरो। देखिए जैसे कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे प्रोवाइड से पहले कर्सर आ गया, फिर आप देखेंगे जैसे ही प्रेस करते रहेंगे आ जाता है। तो एक तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी लाइन पर कहीं पर भी कर्सर है, जैसे अभी आप देखें यहाँ पर कर्सर है, अगर आपको उस लाइन के पहले कर्सर लाना है तो जैसे ही होम की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये पहले आ जाएगा। आप देख सकते हैं होम प्रेस किया पहले आ गया। इसी तरह से अगर हम लोगों को एंड पर ले जाना है, इसी लाइन के एंड पर, तो जैसे ही एंड की प्रेस करेंगे आप देखेंगे इसी लाइन के जो एंड में कर्सर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग एंड पर भी ला सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल लास्ट में लाना है आप देख सकते हैं तो हम लोग कंट्रोल और एंड प्रेस करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में कर्सर आ गया है। अगर इसी तरह से हम लोगों को सबसे पहले ले जाना है, कहीं पर भी आपका कर्सर है, आप कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे तो पहले नंबर पर आ जाएगा। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ कंट्रोल होम के साथ फर्स्ट पर आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्सर को इधर उधर मूव करना है वो समझ लिया है। इसके बाद अगर हम लोगों को सिलेक्ट करना है वो समझते हैं। तो देखिए अगर सारा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के साथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल ए के साथ सारा टेक्स्ट हो गया। इसके बाद अगर हम लोगों को एक एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो हम लोग कंट्रोल और शिफ्ट के साथ, देखिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे एक एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमें एक एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो हम लोग एक एक वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो हम लोग शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे, जो एंड की दी गई होती है। देखिए जैसे शिफ्ट होल्ड करेंगे एंड प्रेस करेंगे आप देखेंगे पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से पूरी लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे। देखिए जैसे डाउन एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब देखिए अगर हमारा कहीं बीच में कर्सर है, ये तो हम लोगों का पहले था, जैसे आप देखेंगे मैं कहीं बीच पे रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे रख दिया। अगर इसके बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे तो इसके बाद का पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे उसके बाद का पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं हुआ है। अगर इसी तरह से आपको इसके पहले का पैराग्राफ सिलेक्ट करना होता तो कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो वाला जो है उसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उससे पहले का टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आपको जितना भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम लोग पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। चाहे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हो हम लोग एक इसी से बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल बी के साथ। तो देखिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अगर अभी इसे मुझे बोल्ड करना होता तो कंट्रोल और बी प्रेस करेंगे आप देखेंगे टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अगर इसी तरह से हम लोगों को अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना होता तो जितने भी टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। देखिए मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आप देखेंगे सारा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो गया है। इटैलिक क्या होता है, टेक्स्ट जो है हमारा वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। इस तरह से हम लोग इटैलिक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कि अगर हम लोगों को मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, तो इसको समझते हैं। देखिए पहले आ जाते हैं होम यहाँ पर विंडो पर। अभी आप देखेंगे बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर हम लोगों को इन फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम लोगों को बस कंट्रोल जो है इसको होल्ड करना है। उसके बाद जो एरो कीज दी गई आपको जो फाइल सिलेक्ट करनी है उस हिसाब से आप एरो प्रेस करेंगे। जैसे देखिए मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर स्पेस बार दिया गया इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे सिलेक्ट हो गई है, जो दिस पीसी लिख कर आ रहा है। इसके बाद फिर नीचे करेंगे और जैसे ही स्पेस बार क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो सिलेक्ट हो रही है। इस तरह से आपको जितनी फाइल सिलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं। देखिए जैसे राइट पर क्लिक करेंगे फिर स्पेस बार, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो देखिए जैसे ही आपको पहले किसी भी एक फाइल को जो भी आपके पास सिलेक्ट होती है, अगर आपको कोई और सिलेक्ट करनी है तो उस हिसाब से आप बस एरो कीज को यूज़ करेंगे। कंट्रोल को होल्ड करना है। अगर आपको राइट फाइल सिलेक्ट करनी है तो बस राइट एरो पर जाएंगे, राइट एरो क्लिक करेंगे और स्पेस बार क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे वो फाइल जो है सिलेक्ट हो गई है। इस तरह से अगर आपको ऊपर वाली फाइल सिलेक्ट करनी है
आप एरो क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे ही स्पेस बार पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो सिलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से अगर आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट से करना है तो वो कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। पहले देखिए आपकी जो भी फाइल सिलेक्ट है, इसके बाद आपको जहाँ तक की फाइल सिलेक्ट करनी है आप डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हैं। तो बस शिफ्ट होल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सारी फाइल जो है वो सिलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है उस तरह से कर लें। नेक्स्ट समझते हैं क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है इसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है, हम लोगों को स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। तो चाहे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हो, हम बस कीबोर्ड पर विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट जो है वो हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे आप देखेंगे इस तरह से एक पैनल आ गया है। आपको जितना भी स्क्रीनशॉट चाहिए, जितने पार्ट का, आप बस इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने पार्ट का स्क्रीनशॉट जो है हो जाएगा। अगर आपको फुल स्क्रीन का भी चाहिए तो बस फिर से विंडो शिफ्ट एस करेंगे। आप देखिए यहाँ से अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे देखिए फुल स्क्रीन का करना है, आपको जितना भी करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो हम लोगों को सर्च बार कैसे ओपन करना है, चाहे हम लोग फाइल पर हों या क्रोम पर हों, सर्च बार को कैसे ओपन करना है वो देखते हैं। देखिए पहले आ जाते हैं क्रोम पर। अभी आप देखें जैसे ही मैं क्रोम पर हूँ, नया टैब ओपन करता हूँ। अगर हम लोगों को अभी सर्च बार को ओपन करना है तो जैसे ही कीबोर्ड में कंट्रोल ई प्रेस करेंगे आप देखेंगे सर्च बार जो है वो ओपन हो गया है। इसी तरह से अगर हम लोग फाइल पर भी हैं, आपको फाइल पर दिखाता हूँ। फाइल पर है, अगर यहाँ पर भी हमें सर्च बार ओपन करना है तो बस कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सर्च बार जो है वो ओपन हो गया है। तो इस तरह से हमें जहाँ पर भी सर्च बार ओपन करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कि हम लोगों को क्विक सेटिंग्स कैसे ओपन करनी है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो देखिए मैं आपको माउस से जैसे ही देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखिए ये सारी सेटिंग्स जो है वो ओपन हो गई हैं। ये तो हम लोगों ने भी माउस से की। अगर हम लोगों को डायरेक्ट शॉर्टकट कीज से करना होता तो वो कैसे करना है। तो देखिए कीबोर्ड में विंडो और ए प्रेस करेंगे, आप देखेंगे सारी सेटिंग्स जो है वो ओपन हो गई हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कि हम लोगों को विंडो का कोपायलट कैसे ओपन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस कीबोर्ड में विंडो और सी प्रेस करेंगे। देखिए विंडो सी प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कोपायलट जो है वो ओपन हो गया है। इस तरह से आपको जब भी कभी करना आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है वो है कि हम लोगों को कलर फिल्टर्स को ऑन और ऑफ किस तरह से करना है। तो इसको समझते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे इस स्क्रीन पर बर्ड जो ओपन है उसमें एक ब्लू आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जो थीम है इसकी। मैं अभी एक दो कलर और चेंज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर कर देता हूँ और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह के कलर्स हैं। अगर मुझे एक साथ इन कलर को हाइड करना होता, एक तरह से ब्लैक एंड वाइट करना होता, तो किस तरह से करना है आप देख सकते हैं। बस आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो कंट्रोल और सी, कि विंडो कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे आप देखेंगे सारे कलर्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट हो गए। इसी तरह से अगर इनको ऑन करना होता तो फिर विंडो कंट्रोल और सी कर सकते हैं, आप देखेंगे सारे कलर्स जो आ गए हैं। इस तरह से हम लोग सारे कलर्स को ऑफ और ऑन कर सकते हैं जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा हो, अगर आप प्रेस कर रहे हो तो आपको बस सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सर्च करना है कलर फिल्टर्स। देखिए यहाँ पर आ गई है टर्न कलर फिल्टर्स ऑन और ऑफ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अलाउ द शॉर्टकट की टू टॉगल फिल्टर ऑन और ऑफ। तो अगर जब आप इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो है कि हम लोगों को फाइल को किस तरह से ओपन करना है। चाहे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पर बात कर रहे हो, अगर हम लोगों को फाइल ओपन करना है हम बस कीबोर्ड में प्रेस करेंगे विंडो और ई। तो देखिए जैसे ही विंडो और ई प्रेस करेंगे आप देखिए यहाँ पर फाइल जो है वो ओपन होकर आ गई है। तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट कीज को समझ लिया है, कुछ रह भी गई हैं, इनको हम लोग सेकेंड पार्ट में समझेंगे। और अगर जो अभी हम लोगों ने शॉर्टकट कीज समझी हैं इनकी आपको PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके।